हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो पहले हमें हृदय का नामक चित्र बनाएंगे। हृदय के नामक चित्र में ऊपर के जो भाग होता है वो होता है बायां आलिंदी। तो ये तो जो भाग है ये भाग हो गया बायां भाग, और ये जो भाग हो गया वो हो गया दायां भाग। इसके अंदर इस बाएं भाग के अंदर जो कपाट पाए जाते हैं इसको कहते हैं द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट। और जो दाएं भाग के अंदर कपाट पाए जाते हैं इसको कहते हैं त्रिविलन कपाट। अब इस हृदय के अंदर बाएं भाग में से जो ऊपर का जो आलिंद्य होता है और जूते का जो नीचे का जो नीली होता है उसके अंदर जो हमेशा रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होता है। इसके अंदर जो रक्त होता है वो हमेशा शुद्ध रक्त होता है, और ऊपर का जो अंदर के भाग होता है उसके अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। तो यहां से सबसे पहले हृदय में से ये जो नली जा रही है, जैसे मान लो इमेज के तौर पर मान लो ये हमारी बॉडी है, इस बॉडी में से जो रक्त आ रहा है वह रक्त है शुद्ध रक्त। ये जो रक्त आ रहा है हृदय में से वह जो रक्त आएगा वह शुद्ध रक्त है, और इस शुद्ध रक्त को लाने का जो कार्य करेगी वह करेगी महाधमनी। जो लाने का कार्य करेगी उसको हम कहते हैं महाधमनी। और जो रक्त की दिशा है वो इसकी इस प्रकार से रहेगी। अब जो महाधमनी के द्वारा हृदय में से जो रक्त आ रहा है, महाधमनी के द्वारा जो शरीर में आ रहा है वो जो रक्त है वो शुद्ध रक्त है। ये जो रक्त आ रहा है यह रक्त है वो शुद्ध रक्त है। अब इस बॉडी में से इमेज के तौर पर मान लो ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये हमारी बॉडी है। अब इसमें जो रक्त आएगा महाधमनी के द्वारा जो रक्त आएगा शुद्ध रक्त बॉडी में से जो रक्त वापस निकलेगा वह जो रक्त होगा वह रक्त हो जाएगा वापस अशुद्ध रक्त। अब इसमें से जो रक्त है वो अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त है वो जाएगा दाएं आलिंदी के अंदर। इसमें जो ब्लड की दिशा रहेगी वो इसमें इस प्रकार से रहेगी, और इसमें जो रक्त जाएगा वो रक्त होगा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त। और इस अशुद्ध रक्त को ले जाने का जो कार्य करेगी उसको हम कहेंगे महाशिरा। जो ले जाने का कार्य करेगी इसको हम कहेंगे महाशिरा। अब यहां से रक्त है
वो अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंदी में जा रहा है, और दाएं आलिंदी में जो ले जाने का कार्य करेगी, अशुद्ध रक्त को जो ले जाने का कार्य करती है वो है महाशिरा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे बॉडी में से यहाँ पर जो रक्त है वो दो बार से निकल रहा है, और जो दो बार से निकल रहा है इसको कहते हैं दैहिक चक्र। दैहिक चक्र, देह का मतलब होता है शरीर, दैहिक चक्र। अब इसको देखो, बाएं आलिंदी में जो रक्त आया, जो शुद्ध रक्त था वो शुद्ध रक्त बॉडी में आया, और शुद्ध रक्त जो बॉडी में आया उसको जो ले जाने का कार्य करती है वो महाधमनी करती है। यहाँ से बॉडी में से जो हमारा जो रक्त है वो वापस क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, और अशुद्ध रक्त को जो ले जाने का कार्य करती है वो महाशिराएं करती है। अब यहाँ से वापस जो रक्त जाएगा, दाएं आलिंदी से जो रक्त वापस जाएगा, वो जो रक्त जाएगा वो जाएगा हमारे फेफड़ों के अंदर। तो यहां से जो रक्त जा रहा है वो, यहां से जो रक्त जा रहा है, इस नली के द्वारा जो रक्त जा रहा है वो फेफड़ों के द्वारा, इमेज के तौर पर मान लो ये हमारे यहां पर है फेफड़े। अब दाएं आलिंदी में से जो रक्त जा रहा है वो अशुद्ध रक्त है, और अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य जो करती है उसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा मतलब रक्त किस में जा रहा है, फेफड़ों में जा रहा है, और इसमें जो ले जाने का कार्य करती है इसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा। अब यहां से जो रक्त जा रहा है वो जो रक्त है उस रक्त की जो दिशा है वो इसको इस प्रकार से रहेगी, और ये जो रक्त जाएगा वो रक्त भी होगा अशुद्ध रक्त होगा। ये जो रक्त जाएगा वह जो रक्त होगा ये भी अशुद्ध रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। अब यहां से जो फेफड़ों में रक्त जा रहा है अशुद्ध रक्त है, इमेज के तौर पर मान लो ये फेफड़े हैं। अब यहां से जो रक्त जाएगा उस रक्त में फुफ्फुसीय शिरा जो ले जाने का कार्य करती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है, और इसके साथ में अशुद्ध रक्त है उसके साथ में जो CO2 होती है, वो जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तो निकल जाएगी बाहर, CO2 तो निकल जाएगी बाहर फुफ्फुसीय फेफड़ों के द्वारा, और इस रक्त के अंदर जो अब यहां से जो रक्त के अंदर आएगी CO2 बाहर निकल जाएगी, और इसके अंदर जो आएगी वो O2 आ जाएगी, ऑक्सीजन, और O2 ऑक्सीजन आ जाने से ये जो रक्त हो जाएगा, वापस जो रक्त हो जाएगा वह रक्त हो जाएगा शुद्ध रक्त। ये वापस जो रक्त है वह रक्त हो गया शुद्ध रक्त। अब इस शुद्ध रक्त को जो लाने का कार्य करती है उसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी, उसको हम क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय धमनी। जो फेफड़ों में से जो रक्त ले जाने का कार्य करती है उसको तो हम कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा, और जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों में जाने के बाद में उसके साथ में CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो निकल जाती है बाहर, और उसके अंदर जो आ जाती है वो आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो शुद्ध रक्त को वापस लाने का हृदय में जो कार्य करती है वो शुद्ध रक्त को ले जाने का जो कार्य, लाने का जो कार्य करती है उसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, और ये वापस किस में आ गया, हृदय में आ गया। अब यहां से हम इस चक्र को समझते हैं। यहां से जो रक्त है वो हमारे शरीर में दो बार से गुजरता है, दो बार से गुजरता है, और दो बार से रक्त गुजरने के कारण हम इसको कहते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्योंकि दोबारा समझो इसको, क्योंकि देखो यहां से जो रक्त है, यहां से हड्डी में से जो रक्त है वो किसके अंदर आ रहा है, हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है। बॉडी के अंदर जो रक्त को लाने का कार्य करती है वो महाधमनी करती है, महाधमनी का कार्य महाधमनी करती है, महाधमनी शुद्ध रक्त लाती है। बॉडी में से वापस जो रक्त निकल रहा है वो अशुद्ध रक्त हो जाता है, और इस अशुद्ध रक्त को ले जाने का जो कार्य करती है वो महाशिरा करती है। और दाएं आलिंदी में आने के बाद में यहां से जो रक्त है अशुद्ध रक्त है वो किस में जाता है, हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती है वो कौन करती है, फुफ्फुसीय शिरा करती है। फुफ्फुसीय शिरा फेफड़ों में ले जाने के बाद में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो तो क्या
क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और उसके अंदर क्या आ जाती है, O2 आ जाती है। O2 आ जाने से फुफ्फुस धमनी जो शुद्ध रक्त को ले जाने का लाने का वो वापस हड्डी में कार्य करती है, वो फुफ्फुस धमनी करती है। इसलिए हमारे शरीर में जो रक्त है वो दो बार गुजरता है, इसलिए उसको कहते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, शेयर व लाइक जरूर करें। सो धन्यवाद।